आर में 2D में होंगे। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा फोन को अपने आराम देंगे। और सरीन साहब, अच्छा अच्छा, ओके। फिर आर क्रॉस आर, वो सारे पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? 3D को रिप्रेजेंट करेगा। दक्ष, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये 2D और 3D का कंसेप्ट था। आगे चलेंगे। ये 2.1 हमारी हो गई थी एक्सरसाइज, आई होप सारी हो गई थी। 2.2 से शुरू करेंगे और हम आएंगे यहाँ पे। हम शुरू करते हैं बेटा डोमेन और रेंज। एक रिलेशन के ऊपर ही हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज, ये भी हम खत्म करेंगे। तो यहाँ डोमेन, रेंज और को डोमेन, तीन चीजें समझनी है हमें। क्या क्या चीजें समझनी है बेटा? क्या क्या चीजें समझेंगे हम बेटा? डोमेन, रेंज और क्या बेटा? को डोमेन। मैंने तीन वर्ड बोले हैं। क्या क्या बोले हैं? डोमेन, रेंज और को डोमेन। एक एग्जांपल के थ्रू हम तीनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। डोमेन को भी, रेंज को भी, को डोमेन को भी। इसका क्वेश्चन 120% आएगा एग्जाम में। आएगा तो आएगा, कोई नहीं रोक सकता। और 30-40 सवाल हम करेंगे इसके। मैं असाइनमेंट में दूंगा इसका। और 30-40 सवाल करेंगे क्या? को डोमेन है बेटा, को डोमेन। CODO, ये डी है बेटा। को डोमेन, देन डोमेन के आगे क्या लगा दिया? को लगा दिया। इन तीनों चीजों को समझेंगे क्या चीज होती है। उससे पहले ये एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। एक हमें एक रिलेशन दे रखा है, पहला एग्जाम्पल है, नॉट एग्जाम्पल। पहला सवाल है, क्या हमें रिलेशन दिया है? क्या रिलेशन दिया बेटा? ए सेट दे दिया। ए सेट में कितने एलिमेंट दिए हमारे को? 1 2 3, कहां तक है बेटा? 14 तक एलिमेंट है। और रिलेशन क्या दिया इन्होंने? फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का मतलब क्या होता है? मैं बताऊंगा ए टू ए का मतलब भी क्या होता है। रिलेशन क्या दिया इन्होंने हमें? क्या दिया हमें यहाँ पे बेटा? एक्स वाई कैसे हैं? एक्स वाई सच डेट कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 0 होगा। और एक्स वाई किसको बिलोंग करते हैं बेटा? ए को। ए को बिलोंग करने का मतलब क्या है? एक्स और वाई के एलिमेंट किससे लिए जाएंगे? सेट ए से। तो ऐसे जोड़े बनाओ, ऐसे रिलेशन बनाओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यहाँ पे ऐसे कैसे रिलेशन बनेंगे? ए से ए का मतलब क्या होता है? ये पहला वाला जो वैल्यू होता है ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? वाई को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि आपको एक्स भी ए में से लेना है, एक्स के जो एलिमेंट होंगे, और वाई के एलिमेंट भी किस में से लेंगे आप? ए में से लेंगे। रिलेशन बनाना है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स को या 1 पुट करो, कितना आएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में एक्स को 1 पुट करो, कितना आएगा बेटा? एक्स को 1 पुट करूंगा, वाई कितना आ गया? यानी कि एक जोड़ा मेरा क्या बनेगा इसके यहाँ अंदर में? 1 और 3 बनेगा। अच्छा, दूसरा जोड़ा क्या बनेगा मेरे पास? एक्स को कितना ले लो आप? 2 ले लो। अब 2 और 6 बन जाएगा। और अब एक्स को 3 ले लो बेटा। फिर कितना आएगा? फिर कितना आएगा? 5 और 15। लेकिन 5 और 15 मैं ले नहीं सकता यहाँ, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 14 आ रही है। और मुझे जो एलिमेंट लेने हैं वो सारे ए से ही पॉसिबल होने चाहिए। तो ये वाला मेरे पास रिलेशन एग्जिस्ट। तो ये मेरे पास रिलेशन क्या एडजस्ट करेंगे? ये रिलेशन एडजस्ट करेंगे मेरे पास। क्या रिलेशन एडजस्ट करेंगे? ये रिलेशन एडजस्ट करेंगे। 1 3 2 6 3 9 4 12। सरीन साहब, मेरी बात समझ में आई? केवल यही रिलेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये मुझसे चाहते क्या है क्वेश्चन में? आपने पढ़ा जरा, कह रहा फाइंड राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन और रेंज। अभी मैंने न डोमेन लिखा, न को डोमेन लिखा, न रेंज लिखा। मैंने अभी क्या बनाए? खाली रिलेशन बनाए। तो अब इसका हम बात करते हैं डोमेन क्या है। जो एक्स की वैल्यूज आती है इस रिलेशन में, जो ये कोऑर्डिनेट होते हैं, पहला वाला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, दूसरा वाला किसका होता है बेटा? वाई का होता है। तो जो पहली वाली वैल्यूज होती है उनको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पहली वाली वैल्यूज का जो कलेक्शन है वो क्या क्या है बताओ? पहली वैल्यू क्या कौन सी है? 1 2 3 4। हो तो दुनिया सकती है, लेकिन मेरे लिए कौन सी पॉसिबल है? 1 2 3 4। इसको बोलते हैं डोमेन। यानी कि एक्स की वैल्यू का कलेक्शन क्या कहलाता है? डोमेन। सरीन साहब, रेंज क्या कहलाएगी यहाँ पे? रेंज किसकी वैल्यू का कलेक्शन होता है बेटा? जो वाई वाली वैल्यूज का कलेक्शन होगा। कितना आ जाएगा? 3 6 9 और 12। ये क्या कहलाएगा आपका? रेंज कहलाएगा। अब बात आती है को डोमेन। को डोमेन का मतलब जितनी भी वैल्यू वाई की पॉसिबल है मेरे पास है यहाँ पे, एक तरह की, यानी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है मेरे पास। ये नहीं, मतलब रख तो मैं क्या सकता था, यानी कि जितनी भी वैल्यू हमारी पॉसिबल होती है वो सारी को डोमेन कहलाती है। क्या कहलाती है? दोबारा देखते हैं। डोमेन क्या उनसे वैल्यू मेरे पास? एक्स की वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग? डोमेन। वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं? रेंज। और जितनी भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल वो क्या कहलाती है? को डोमेन। मैं एक चीज से शुरू समझाता हूँ। एक एरो डायग्राम होता है। क्या होता है? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या होता है?
दो मैंने सर्कल बना लिए, मेरे पास ए और बी में एलिमेंट कौन कौन से अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे एलिमेंट अवेलेबल थे। यहाँ कितने थे? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कितने एलिमेंट अवेलेबल थे मेरे? तो मेरा 1 का रिलेशन किसके साथ आ रहा था? 3 का। 2 का रिलेशन किसके साथ आ रहा था? मैं और भी नंबर बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 9 12 14, कुछ भी ले लो। 3 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ। 4 का रिलेशन 12 के साथ। 2 का रिलेशन, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं इसको, इसको 2 बना लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। 3 का 9 के साथ हो गया। ऐसे रिलेशन बन रहे नहीं बन रहे? ये क्या कहलाता है? हमेशा एरो डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है ये? एरो डायग्राम। मैं दोबारा बनाता हूँ एरो डायग्राम। एरो डायग्राम मैंने कैसे बनाया? यहाँ ले लिया 1 2 3 4, यहाँ के ले लिया 3 6 9 12। 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का, ये रिलेशन बन रहे नहीं बन रहे? इसके अलावा और बहुत सारे भी क्या थे मेरे पास यहाँ पे? एलिमेंट थे। कौन कौन से एलिमेंट थे? 5 6 7 8, बहुत सारे थे यहाँ पे भी। यहाँ पे भी था 3 4 5 6। तो यानी कि क्या है, ये जिनके रिलेशन बन गए, ये एक्स की वैल्यू क्या कहलाएंगे आपके लिए? डोमेन। ये वैल्यू क्या कहलाएंगी आपके लिए? रेंज। और बाकी जो जितना पूरा का पूरा कलेक्शन है, ये क्या कहलाएगा आपके लिए? को डोमेन। 2-3 सवाल करेंगे तो और क्लियर होगा। एक बार कॉपी कर लीजिए उसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। दक्ष बहुत तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये। यस सर, तो सर सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो कोडोमेन है? क्या बेटा, दोबारा बोलियो। सर सेट में जितने भी एलिमेंट्स है 14 50 जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे कोडोमेन है? वो कोडोमेन हो जाएंगे हमारे, बिल्कुल ठीक है। एक बार कॉपी कर लो उसको जरा। हाँ जी, अनुष्का देख रही है? किसका किसका टेस्ट है? रिटायरमेंट का था? हिडन गुडविल थी क्या? सवाल तो दिखा बेटा। बेटा कॉपी कर लो तब तक इसको। अब मोहन गिरधारी श्याम पार्टनर हैं, ये रेशो हो गया, गिरधारी टायर हो गया, और मोहन एग्री टू पे गिरधारी 50 अच्छा 90,000 रुपये हिडन गुडविल आ गई यहाँ पे। ठीक है, 90,000 को डिवाइड कर लेंगे, और रिटायर गिरधारी हुआ है ना, तो 2:1 की रेशो हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास किया आपने, गुड। फॉर्मेट नहीं बनाती बेटा, बस केवल यहाँ सेकंड में टेकन बाय द ANC इक्वली लेके जा रहा है। रिटायर कौन है? बीबी का शेयर 3/9 था, 3/9 का आधा करेगी 3/18, 3/18 में ऐड करेगी 3/18, एलसीएम ले लिया 6 और 3। ये कैलकुलेशन भी तेरी फर्स्ट क्लास है, गुड। 11:7 आएगी न्यू रेशो। हाँ तो हो गई, लेकिन हो सकता है कुछ गड़बड़ करी हो, कुछ भरोसा नहीं ना। एक बार चेक कर बेटा। क्या बात है, टीचर भी देखो कितना बढ़िया, अनुष्का भगत। कॉपी कर लिया बेटा तरीन साहब? एक्चुअली मिड टर्म का ना बेटे कोई हिसाब नहीं है, सारे स्कूलों के अपने अपना है। अब देखिए कई स्कूल वाले एक्चुअली ना, जो CBSE का जब प्रिस्क्राइब्ड है वो दे दूंगा मैं आपको, लेकिन वो कोई फॉलो नहीं करता। पहले 8 देगी। हर स्कूल का अलग अलग है एक्चुअली। थोड़ी 11 में हमें स्पीड भी बनानी पड़ेगी, हर स्कूल का अपना अपना सिस्टम है। हाँ हाँ, कॉपी कर लिया बेटा दक्ष? यस सर। चलिए बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रिधिमा कॉपी कर लिया था बेटा? यस सर। स्कूल में क्या चल रहा है बेटा आपके यहाँ? सर लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, आपने बताया था, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक रिलेशन डिफाइन करो। फिर से क्या चाहता है? एक रिलेशन चाहता है, और वो रिलेशन किसमें है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है। किसमें है? और कैसे दे रखा है रिलेशन? रिलेशन क्या दे रखा है? क्या है? एक्स वाई। एक्स वाई ऐसा है, कैसा है कि y इक्वल टू कितना आएगा? x+5, और कंडीशन डाल दी इन्होंने, क्या? x क्या है? नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू क्या आएगी नेचुरल नंबर के साथ साथ? x इज लेस देन 4। इन्होंने लैंग्वेज में लिखा हुआ, मैंने उसको सिंबल में लिख दिया। और एक्स वाई किसको बिलोंग करते हैं बेटा? यानी कि जो नंबर लिए जाएंगे वो नेचुरल नंबर से लिए जाएंगे। आप चाहते क्या है आपसे? डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म और राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। कह रहे डिपिक्ट करो इस रिलेशनशिप को। डिपिक्ट का मतलब शो करो किस रोस्टर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? इसको कौन से फॉर्म में लिखना है? तो आप मुझे बताओ यहां पे क्या रिलेशन बनेगा। अब मैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैं नेचुरल नंबर कौन से लिख सकता हूँ? केवल 1 2 3, बस। 4 भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पे काट दिया गया है। अगर मैंने x को 1 लिया, 1 2 3 4 5 6,
हाँ फिर लेते हैं। अगर x को मैंने 1 लिया तो कितनी y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा, 6 आ जाएगी नहीं आएगी? अगर x को मैंने 1 लिया तो यहाँ, ठीक है बेटा। 2 लो जरा, कितना आएगा? 7। 3 लो जरा, 8। ये क्या बन के आ गया? मेरा रिलेशन बन के आ गया। अब और क्या चाहता है? ये डिपिक्ट कर दिया रिलेशन को हम लोगों ने। कौन सी फॉर्म में किया है हम लोगों ने? रॉयस्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रिवर्जन किया है? अब ये क्या चाहता है? साथ साथ में डोमेन भी चाहता है। और तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3। रेंज क्या आ जाएगी इसकी? 6 7 8। और कोडोमेन क्या आ जाएगा इसका? निकालते हैं तो वो आगे तक चलता जाएगा। कोडोमेन इसका मतलब होता है क्या आ जाएगा? कैपिटल एन लिख दिया मैंने। कैपिटल एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि एक्स वाई किसको बिलोंग करते हैं बेटा? एन को रिप्रेजेंट करते हैं। मांगा नहीं है इन्होंने कोडोमेन वैसे, है ना। मतलब उसमें, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी तो पूरी है ना बेटा, पूरा एन आ गया ना बेटा वहाँ पे, इसलिए मतलब सारी जितनी भी पॉसिबल हमारे पास हैं, चाहे वो उसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे, एक अलग बात है। वैसे इन्होंने पूछा नहीं है आप क्यों आप कर रहे हो। सारी हमारे सिलेबस में डोमेन और रेंज ही है। कोडोमेन में एक ही सवाल पूछा है इन्होंने, तो डोमेन और रेंज कॉपी कर लोगे। अगर ये एरो डायग्राम मांगते तो एरो डायग्राम कैसे बना देते हम लोग? 1 2 3 जो जो पॉसिबल वैल्यू वो ले लो बस। यहाँ पे कितना आ जाता? अगर ये कहते तो बनाना है एरो डायग्राम आपको। शेयर कैपिटल में स्कूल में ध्यान देना बेटा, जितना आ सकता है उतना तो करना कोशिश कर। मार्केट में तो आ गई है बेटा, मार्केट में आ गई है बुक। अनुज को तूने खरीद ली कंपनी अकाउंट्स की बुक? स्कूल में क्या चल रहा है? पार्टनरशिप में दे रहे हैं यहाँ। बहुत धीरे नहीं चले तुम्हारे स्कूल वाले। रिटायरमेंट कब कराएंगे, डेथ कब कराएंगे, डिजोल्यूशन कब कराएंगे? हाँ तो कराए, वो तो कराएंगे कराएंगे मैम भी। अभी क्या कि सर्वी तो ऐसा कराते हैं। बोल। हाँ बोलो यार मैर। 2 हफ्ते में कहाँ हो गए? डिजोल्यूशन में कितना टाइम लगाया हम लोगों ने? देखो कब से चल रहा है डिजोल्यूशन। हम्म कितना टाइम लगाया है? एक एक घंटे बिल्कुल बैठता नहीं हूँ मैं, आपने देखा होगा क्लास में। अच्छी बात है। चले आगे बेटा, ये वाला क्लियर है वाला? अमोक बेटा तुम्हारे स्कूल में भी हो रहा है कंपटीशन ये डीपीएस वाला? बाकी स्कूलों में डीपीएस रोहिणी वाला, डीपीएस रोहिणी में उसका हो रहा है, बीजीको का इकोनॉमिक्स का हो रहा है एक। डीपीएस रोहिणी का ऑनलाइन हो रहा है 23 जुलाई और 24 जुलाई। तुम्हारे यहाँ हो रहा है वंशी का बेटा कंपटीशन ये वाला? सर मुझे आइडिया नहीं। अच्छा आइडिया नहीं है आपको, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन लाइन अप है में ना। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आपको ए दे रखा है, आपको बी दे रखा है बेटा। ए क्या दे रखा है आपको? 1 2 3 5। बी क्या दिया आपको? 4 6 और 9। कह रहे डिफाइन करो रिलेशन आर ए से बी में जाता है। और क्या कैसे रिलेशन डिफाइन करना है हमें? आर क्या दे रखा है आपको? एक्स वाई। एक्स वाई का जोड़ा कैसा है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। किन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? ऑड नंबर आ जाए। और एक्स किसको बिलोंग करता है? एक्स के एलिमेंट ए से लेने हैं और वाई के एलिमेंट किससे लेने हैं आपको? बी से लेने हैं। और सबको रिलेशन को कौन सी फॉर्म में लिखना है हमें? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है आपको? यहाँ पे एक्स और वाई दो नंबर का कलेक्शन ऐसे बनाना है ताकि उनके बीच का डिफरेंस ऑड आ जाए। तो मैं सरीन साहब आपसे जानना चाहूंगा कि वो पेयर क्या क्या बनेंगे। अगर मैं यहाँ से 1 उठा रहा हूँ तो यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा मुझे? क्यों? 1 - 4 कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। वो इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो अपना काम बन गया। तो आराम से एक एक करके 1 और 4 का जोड़ा बना लिया। 1 और किसका बना लेंगे? पहले 1 को पकड़ लिया मैंने, 1 का 4 के साथ बना लेता हूँ। 1 और 6 का बना सकते हैं, 1 और 9 का क्यों नहीं बना सकते? -8 आ जाएगा, वो इवन हो जाएगा। अच्छा अब 2 को पकड़ लो, 2 का इसके साथ बनाएंगे, 2 का 9 के साथ बनेगा। पूछो क्यों? और 2 का 4 के साथ नहीं बन पाएगा, तो 2 और 9 बन जाएगा जोड़ा। अच्छा अब 3 पकड़ लो, यहाँ पे 3 का किसके साथ बनेगा?
3 का 4 के साथ और 3 का 6 के साथ बन जाएगा। और अब 4 को किसके साथ पकड़ लेते हैं, 5 को किसके साथ, 4 और 6। ये सारे जोड़े पॉसिबल हो जाएंगे हमारे पास। इज इट ओके? 1 ऑड होता है बेटा। हाँ 1 3 5 7 9 सारे ऑड नंबर है। तो ये सारे हमारे रिलेशन बनेंगे, ये निकालना था। हाँ अब ये डोमेन और रेंज नहीं मांग रहा है, तो डोमेन होता तो क्या बनता बताओ, 2 1 2 3 5, कोई रिपीट नहीं होगा वो तो पता ही है आपको। रेंज क्या आ जाती है, 4 6 9। वैसे इसने पूछा नहीं है तो अपन फालतू बात भी नहीं करेंगे, नहीं पूछा तो। दक्ष क्लियर है बेटा? यस सर। सर कोडोमेन कितना होगा? क्या होगा बेटा, डोमेन क्या, कोडोमेन। कोडोमेन तो बेटा इससे ले लेंगे ना, y बिलोंग्स टू बी है ना बेटा हमारे पास, तो बी हो जाएगा हमारे पास, जो जो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं। ओके सर। रिधिमा कॉपी कर रहे हो बेटा? यस सर। हाँ हाँ वही देखेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, जो सेट के हिसाब से है ना उसी को देखेंगे हम लोग। सर कोडोमेन हमेशा y के एलिमेंट से उसी निकलता है। उसी के रेफरेंस में देखेंगे बेटा, क्योंकि है ना हमें इस वाले सेट से एलिमेंट लेने हैं ना बेटा। में ओके सर। कर लिया, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हाँ उसको ऑर्डर पेयर में लिखना पड़ेगा, एक्स और वाई, क्योंकि देखो यहाँ देखो कैसी फॉर्म में दे रखा है, एक्स वाई इज सच दैट, एक्स वाई ऐसा है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटे, देखिए आपको ऑलरेडी एक फिगर दे रखा है, अगर आपको दे रखा है, उल्टा सवाल दिया इन्होंने। इन्होंने एक फिगर दिया हमारे को, क्या फिगर दिया इन्होंने, 5 6 7 3 4 5। इन्होंने कहा 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ है, 7 का 5 के साथ है। तो कह रहा है कि राइट द इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और डोमेन और रेंज। सबसे मुश्किल काम कौन सी फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में क्या लिखोगे, आर एक्स वाई सच डेट, एक्स वाई का जोड़ा ऐसा है। अब मैं इसको ना पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ बेटा। रोस्टर फॉर्म में क्या हो रहेगा, ये 5 का रिलेशन 3 के साथ, 6 का रिलेशन 4 के साथ, 7 का रिलेशन 5 के साथ, ये बन गया ना मतलब रोस्टर फॉर्म में। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रिलेशन बन रहा है, ये एक्स की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है आपकी, ये पहली वाली एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वाली किसकी वैल्यू होती है। अब आपने देखा है यहाँ पे जो वाई की वैल्यू आ रही है एक्स से कितनी कम आ रही है, तो मैं ऐसे लिख दूं एक्स इज सच दैट की वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस 2। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया। हाँ एक्स को मैंने कितना पुट करा, हाँ 5 पुट करा तो वाई कितना आ जाएगा 3, और 6 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 7 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। और ये मेरा, ये मैंने इस तरह की फॉर्म में लिख दूंगा। कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास ये, और क्या कंडीशन डाली हम लोगों ने, क्या डाली यहाँ पे, एक्स किसके बीच में लाई करता है, एक्स 5 और अपना वाई किसके बीच में रेंज करेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं वाई किसके बीच में आएगा बेटा, ठीक है जी। या मैं ये तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या चाहते हैं तो दूसरी फॉर्म में क्या लिखते हैं हम यहाँ पे लिख देते क्या, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और यहाँ क्या लिख देते, a इज इक्वल टू कितना लिख देते, कितना 5 6 7, और b इज इक्वल टू कितना लिख देते। आप ऐसे भी करके लिख सकते थे। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपकी, किस चीज से, नहीं नहीं वो तो एक ही बात, दोनों चीजें एक ही चीज सिग्निफाई कर रही है ना। एक्स किसको बिलोंग करता है, ए को, वाई किसको बिलोंग करता है, ये आपने एक चीज बना दी। डोमेन क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 6 7 आ जाएगा, रेंज कितनी आ जाएगी आपकी, हाँ हाँ हाँ, ये आप है ना रिलेशन ढूंढ लोगे इनके अंदर में क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। गई बच्ची वो, हाँ काम लिख जरा, असाइनमेंट लाइए, अकाउंट्स का मैथ्स का निकाल जरा, निकाल जरा, अकाउंट्स का नहीं मैथ्स का निकाल बेटा, सरगर्म हो जाता है, कोई बात नहीं, ला निकाल, बुक निकालना क्या
दिया था कि आप जो भी फॉर्म आएगा उसको कुछ वो कर देंगे, सस्पेंड वैसे कर देंगे। निकाल बेटा, निकाल बेटा, निकाल। अमोक बेटा क्लियर है? हाँ 80 रुपये टच कर गया है, अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। जब मोदी जी ने डॉलर को टच किया था 63 था, आज डॉलर कितने रुपए का हो गया? 80 रुपीज़ का हो गया। कंपैरिजन में लोग ऐसे करके दिखाते हैं सीधे। 2014 से 2022 तक 8 साल के सफ़र में हम लोग 20% और गिर गए हैं। हाँ 1947 में $1 $1 के बराबर था, तभी हमें सोने की चिड़िया कहते थे। कैन यू बिलीव इट? हम गिरते जा रहे हैं ना लेंटर। पहले हम $1 लेके जाते थे वहाँ पे अमेरिका, तो $1 मिलता था हमारे को। आज हम 80 रुपये लेके जा रहे हैं तो $1 मिल रहा है। मतलब 80 गुना हम क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। 1947 में $1 $1 के बराबर था। अमेरिका जाके आप ऐश कर सकते थे। अब यहाँ से थैले भर के पैसे लेके जाएंगे तो अमेरिका में क्या हाल होगा? क्या वो कर ही रहे हैं ऐश? अमेरिका वाले आएंगे तो ऐश ही करेंगे। वहाँ $1 लेके आएगा, यहाँ पे कितने में चलेगा? 80 रुपये में लगेगा। आपने इंडोनेशिया का नाम सुना है? कोई गया इंडोनेशिया आप में से? हमारा यहाँ का $1 पता है कितने में चलता है? इंडोनेशिया में 200 रुपये में चलता है। हमारे इंडिया का $1 कितने रुपए के बराबर है? मतलब एग्जैक्ट हो सकता है 190 हो या मेरे को नहीं पता, 193 हो, तो $1 $200 के बराबर है। मेरे यहाँ फ्रेंड के यहाँ मेड काम करती थी, उसकी सैलरी पता है कितनी? 4 लाख रुपए महीना थी। हाँ 4 लाख रुपए महीना देता था अपनी मेड को वो। 4 लाख को डिवाइड कर लो 200 से, मतलब 2,000 रुपये महीना। दूध था 13,000 रुपये लीटर। कितना? वहाँ पे वो होम ट्यूशन ही पढ़ाता था, वो टीचर था ना एक्चुअली बेसिकली। और चार्जेस क्या थे उसके? 2.5 लाख रुपये महीना। 2.5 लाख रुपये पर आवर, सॉरी महीना नहीं, 2.5 लाख रुपये पर आवर लेता है ना। मतलब 2,000 रुपीज़ पर, मतलब 2.5 लाख रुपये पर आवर के हिसाब से डिवाइड कर लो 200 से, 1200 1300 1500 रुपये पर आवर। 28 लाख की बाइक लेके आया था वो। हमारे ना पेट में दर्द हो जाता था उसकी बातें सुनते थे ना हम लोग। दैट्स अमेजिंग। हर चीज़ ऐसे होती थी। 13,000 रुपये लीटर दूध आता था वहाँ है इंडोनेशिया की। चलिए जिम्बाब्वे की हालत तो और भी ख़राब है, आप कभी देखना, कभी गूगल पे जाके देखना। अब तो काफ़ी बेटर हो गया। जिम्बाब्वे में क्या था, वो पहले जो भी 50 करोड़ रुपए के 3 अंडे आते थे, करोड़ के 3 अंडे। आप गूगल पे डालते थे ना हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे, आप डालोगे तो गूगल पे ना 50 करोड़ रुपए रखे होंगे और 3x रखने जाएंगे आपको। इतनी हाइपर इन्फ्लेशन थी जिम्बाब्वे के अंदर में। वहाँ एक्चुअली एक लेडी थी, ट्रॉली लेके पैसा जा रही थी और एक सॉस की बोतल लेके आ रही थी वो। चलिए मैं और नहीं बताऊंगा एग्जांपल आपको। तो हाइपर इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे थी। अब श्रीलंका का हाल भी बुरा ही हो रहा है, देखो आप देखोगे तो तेल कितना महंगा है श्रीलंका में, सब चीज़ें 250 रुपये पर लीटर तेल आ रहा है। चलिए चलो हम मैथ्स पे वापस आते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, सॉरी 5 पे चलेंगे। कह रहा है लैड कर रहा है A 1 2 3 4 6। ए में एलिमेंट क्या क्या दे दिया आपको? 1 2 3 4 और 6। क्या चाहता है ये? आर एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है। क्या डिफाइन किया बेटा? आर कैसे है बेटा? ए से ए और बी का जोड़ा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? सच दैट कि ए और बी दोनों किसको बिलोंग करते हैं बेटा? ए को बिलोंग करते हैं। बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ए। इसका मतलब समझा सकते हो बेटा मुझे आप दक्ष? यस सर। बताओ। सर कि ए और बी जो है दोनों बिलोंग करते हैं ए में, मतलब दोनों नंबर ए में है और बी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ए को। मतलब नहीं बी है ना सॉरी सर, पूरा पूरा ए डिवाइड। हाँ 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 बिल्कुल। ए करेगा। क्या? हाँ 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 ठीक है ठीक है। ओके बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ए। तो ऐसे पेयर बनाओ। अब मान लो ए, आप क्या ये पेयर बना सकते हो आप 1 और 2? पहले 1 को पकड़ लिया, 1 और 2 बना सकते हैं क्या? अब ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो 2 डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है? ए से 1 से हो रहा है। और क्या बनाओगे बताओ? 1 और 3 बन जाएगा, और 1 4 1 4 1 5 1 6। अच्छा 5 नहीं है, 5 गिवन नहीं है। 1 5 नहीं है। चलो ठीक है, तो बताओ मेरी हेल्प करो जरा। अब कैसे बनाते हैं? 2 को पकड़ लेते हैं,
1 बना सकता हूँ क्या मैं? क्यों नहीं बना सकता अमोक बताओ? 1 डिवाइडेड नहीं होगा 2 से, क्या 2 बन जाएगा क्या? 2 बन जाएगा, और बेटा 2 4 बन जाएगा, और 2 6 बन जाएगा। और क्या बनेंगे जोड़े बताओ? नहीं 3 6 से पहले 3 3 भी तो बनेगा बेटा। हाँ 3 3 बन जाएगा, और 3 6 बनेगा, और 4 4 बनेगा। 4 6 नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, और 6 6। ये सारे के सारे हमारे पास रिलेशंस पॉसिबल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। सर 1 1 भी बन हाँ सकता अच्छा है। अच्छा, हाँ वो रहेगा, वो छूट गया मेरे से, बिल्कुल 1 1 भी आएगा हमारे पास। हाँ 1 1 भी आ जाएगा हमारे पास, वो छूट गया था। तो ये सारे के सारे रिलेशंस हमारे यहाँ पॉसिबल होंगे। और क्या पूछा है इन्होंने? डोमेन पूछा है और रेंज पूछा है। डोमेन निकाल लें जरा एक बार, एक सेकेंड। 1 1 1 1 1 2 3 4 6, मतलब वही चीज़ आ गई, मतलब डोमेन ए ही हो गया एक तरह का। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी? हाँ ये तो रेंज होगी ना, नहीं जो सेकंड वाले एलिमेंट है 2 2 3। सर वो भी ये है। अच्छा मैं चेक करने जा रहा था। 1 2 3, हाँ ठीक है, सेम ही आ जाएगी हमारे पास। तो डोमेन और रेंज क्या आ रही है यहाँ पे? बराबर आ रही हैं। अनुष्का कर बेटा, टाइम खराब मत कर बेटा, बुक तो निकाल बेटा, मैथ्स की बुक तो निकालो बेटा। अब आपने पैरामेट्रिक फंक्शंस किए थे अभी, मतलब ये वाले सवाल ये करके दिखाओ। ये कर ले 1 to 10 कर ले, 5.4 के 5.4 करके दिखा बेटा अनुष्का। अनुष्का डोंट वेस्ट द टाइम, 5.4। चलिए आगे बेटा। राना जी हो गया हमारे पास। रिधिमा नोट कर लिया बेटा? यस सर। अच्छा कॉपी कर लो बेटा। आपके एग्जाम कब है रिधिमा स्कूल में? सर हमारे स्कूल में एग्जाम्स नहीं हो रहे, शायद सितंबर में डायरेक्टली होंगे मिड अच्छा टर्म। डायरेक्ट हाफ ईयरली होंगे आपके यहाँ? यस सर, अभी तक नहीं बताया बट हो सकता है अभी वो अनाउंस कर दे। अच्छा, सबसे पहले हमारे स्कूल में हो रहे हैं। हमारे स्कूल में 25 जुलाई से हैं। अच्छा मैथ्स का पेपर हमारे सर यहाँ हमारे 5 अगस्त स्कूल को वाले होगा। 2 दिन पहले बताते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है रिधिमा। हाँ हमारे तो छुट्टी नहीं दी हम लोगों ने, तो किसी पेपर में छुट्टी नहीं देते हम लोग। मैं ही बनाता हूँ डेट शीट, कोई छुट्टी नहीं देता। कुछ बच्चे छुट्टी मार लेते हैं बच्चे, मंडे को रखा, वेनेसडे को रखा, ट्यूसडे को स्कूल नहीं आएंगे, फिर वेनेसडे को रखा, फिर फ्राइडे को रखा तो थर्सडे को स्कूल नहीं आएंगे। पढ़ाएंगे क्या हम लोग उनको? हैं? फिर यही चलता रहेगा। 15 दिन में पेपर खत्म होते हैं, एक 15 दिन तक स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, फिर हाफ ईयरली में 15 दिन की छुट्टी, फिर UT2 में फाइनल में बच्चा पढ़ेगा क्या स्कूल में आके? नहीं। फिर दिवाली दशहरा होली ये चलती रहती है। बच्चों को पढ़ाएंगे कब? हमारे यहाँ 5 अगस्त तक है, 26 जुलाई से 5 अगस्त तक लगातार। चलिए हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है डिटरमाइन द डोमेन और रेंज ऑफ द रिलेशन आर। एक रिलेशन दे रखा है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, आपको दे रखा है आर, एक रिलेशन दे रखा है। कैसे दे रखा है? एक्स कॉमा एक्स, कैसा है? एक्स और x+5। वाई की जगह इस बार ऐसे लिख दिया इन्होंने। और एक्स किसको बिलोंग करता है बेटा? 0। एक्स किसको बिलोंग करता है? 0 से लेके 5 तक। क्या चाहिए इनको बेटा? यहाँ पे डोमेन और रेंज चाहिए। तो मैं एक काम कर लूँ, पहले मैं रिलेशन निकाल लूँ। बेटा राणा जी आप बताओ क्या रिलेशन बनेगा यहाँ? एक्स को 0 डालूंगा तो कितना आएगा वैल्यू? 0 डालूंगा तो कितना आएगा? 0 5 बोल के बताओ। 0 और 5, अगला क्या आएगा? 1 डालूँ, 1 और राणा जी को बोलने दो। 1 और 6 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 डालूंगा तो 1 और 1 + 5 6 हो जाएगा। अगला 2 डालेंगे तो क्या आएगा? हाँ इसमें डालेंगे ना एक्स और एक्स को, मैं कितना आएगा? 7 हो जाएगा। 3 डालेंगे तो बेटा कितना आएगा? 8 आएगा। ऐसे डालते जाओ जरा। 4 डालेंगे तो
5 डालेंगे तो 6 डाल सकते हैं क्या यहाँ पे हम लोग? 6 वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते, रीजन मीन हमारे रेस्ट्रिक्शन दे रखी थी हमारे को। अब डोमेन क्या आ जाएगा इसका? 0 1 2 3 4 5। रेंज क्या आ जाएगा? 6 7 8 9 10। ये रेंज आ जाएगी, बस खत्म है। 5 सॉरी पहला छूट जाता है मुझसे, पता नहीं क्यों। गुड। ये कौन सा सवाल था? छठा सवाल था। तो डोमेन और रेंज आप आसानी से निकाल सकते हो। होने सॉल्व। हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन तो एक ही लाइन का होता है बेटा, डीवा बाई डी एक्स, डीवा बाई डी एक्स। तो वाई मान ले, वाई इज इक्वल टू फंक्शन है, जितने भी क्वेश्चन में वाई को लेफ्ट साइड पे ले ले। फोन को थोड़ा आराम दे ले। अच्छा बुक से देख रहे हो? अच्छा कौन से बुक खरीद लिया है बेटा अब आपको, है ना एक। कौन सा? ये बेटा कोई शीट रखी हो। रिजल्ट बेटा मंडे आ रहा है। हाँ। सर मंडे को भी नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा भैया? सर इतने दिनों से नहीं आ रहा। नहीं, पर इस बार मंडे को मेरी किसी से बात हुई थी, वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल पर्सन है सीबीएसई में। ही सेइंग कि मंडे रिजल्ट विल बी देयर। शायद 10th का ही पहले आएगा। आपको स्कूल वालों ने पासवर्ड वो दे दिया? सबको दे दिया? आपको मिल गया? डिजी लॉकर का ना एक आपको वो मिलेगा, एक पासवर्ड टाइप का मिलेगा, वो उससे आपका रजिस्टर्ड होगा, स्कूल वाले देंगे वो आपको। सीबीएसई की अब देखो पहली बार डिजी लॉकर के थ्रू कर रहे हैं, तो हो सकता है डिजी लॉकर से देखने को मिले। सीबी की साइड में तो आएगा, आना ही चाहिए, अभी तक तो यही होती थी, लेकिन हाँ लेकिन थोड़ा देखो लोड तो पड़ता ही है ना बेटा वो, क्योंकि इतने बच्चे देखते हैं। 12-13 लाख बच्चे हैं 12th के, 11th के, 10th के सॉरी। ज़्यादा ही हैं, पता नहीं एग्जैक्टली। टोटल 26 लाख बच्चे बता रहे हैं 10th और 12th के मिलाकर। आईसीएसई बोर्ड का तो आ गया रिजल्ट। आपका ही बहुत अच्छा आएगा, भर भर के नंबर आएंगे, देखना देख लेना। चाहे 98 99 100 की लाइन लगी होगी, तभी तो टाइम लग रहा है रिजल्ट को बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के आ रहे हैं इतने नंबर। 50 एक्सक्यूज मी 50 है, सर। 99%। एक्सक्यूज मी नहीं सर। नहीं नहीं, पागल हो रहा है क्या? फिर तो सारे जो स्कूलों ने गड़बड़ करी थी ना, उनका देखना क्या रिजल्ट आएगा। जिन्हें स्कूलों ने बताइए, मैं कहना नहीं चाहिए मुझे, किसी का नाम नहीं लेंगे हम यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, रिलेशन निकालना है आर। आर क्या दे रखा बेटा? एक्स कॉमा एक्स क्यूब, और एक्स इज द प्राइम नंबर लेस देन 10। तो क्या होगा बेटा? प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा? जो अपने से डिविजल होते हैं, और मतलब और 1 प्राइम नंबर होता है नहीं होता? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो बताओ क्या क्या नंबर पॉसिबल होंगे यहाँ पे? 2 नहीं होगा, 2 प्राइम नंबर है नहीं है। तो फिर आप क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगे यहाँ पे? 2 लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे नंबर 2 ले लिया बेटा हमने राणा जी, तो 2 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 और 327 5 सॉरी 4 क्यों ले लिया मैंने? 4 ले सकते हैं क्या? फिर आपने मना क्यों नहीं करा मुझे? अच्छा 5 और 125। 6 होगा प्राइम नंबर? 7 होगा? 7 का 8 होगा? नो 9 होगा? 10 से छोटे लेने थे हमारे को। वैसे इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? उससे ऊपर? फिर बस ठीक है, बस और ज़्यादा नहीं जानना हमें, यही आ जाएगा हमारे पास। तो डोमेन क्या हो जाएगा रिधिमा का? सर 2357, और रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसकी? 827, 125 और 343। 343 विल बी द रेंज, वेरी गुड। तो एक एक नंबर के सवाल हैं, ऐसे कम चांसेस होते हैं इसके आने के, हैं? अब बताएंगे अभी एक्चुअली में ना, ज़्यादातर जो सवाल आते हैं ना 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, वैसे सवाल आते हैं। अभी करेंगे वो, उनमें से भी कुछ नहीं आएगा, मैं कराऊंगा उनमें से आएगा। क्यों? तो ये तो बच्चा बहलाने के लिए चीज़ें हैं,
ये सवाल देंगे आपको पता 11वीं वाले बच्चों को, ऐसा लग रहा है कि छठी क्लास का सवाल है, प्राइम नंबर पूछने वाला। लेकिन आपको आने जरूर चाहिए, देखिए ना आस्क। हाँ, हमारे स्कूल का पेपर आपको दे दूंगा 5 अगस्त को मैं, 40 नंबर का। हमारे यहाँ अलग फॉर्मूला लगता है बेटा। टाइम 1 आवर 30 मिनट्स। तुम्हारे तो बिल्कुल चुन्नू सा पेपर देते हैं, इतना छोटा सा पेपर आता है इनका। ऐसे बस की प्रिंटिंग ऐसे होती है, बिल्कुल छोटा सा पेपर आएगा, बस 2 मोबाइल इकट्ठे रख दोगे इतना पेपर आता है बस। और हमारे यहाँ का पेपर तो पूरा A4 साइज प्रॉपर पेपर आता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां सवाल। 8वें सवाल में क्या कह रहा है कि एक रिलेशन है एक्स वाई, अच्छा ए की वैल्यू है XYZ, बी की वैल्यू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। कितने रिलेशन बनेंगे? क्या बताया था नंबर ऑफ रिलेशन पहले कितने बनेंगे बताओ। ए में कितने एलिमेंट दे रखे हैं आपको? 1 2 3। बी में कितने? अच्छा कोई बात नहीं, XYZ है। बी में कितने दे रखे हैं आपको? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए? नंबर ऑफ रिलेशंस पहले निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से कितने बनेंगे? 3 इंटू कितने हो गए? लेकिन उसके उन्होंने फर्दर क्या पूछा है इन्होंने? नंबर ऑफ रिलेशंस। देखना 64 दे रखा है, क्या दे रखा है एक बार चेक करना कौन सा है। हाँ, नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म कितने बनेंगे हमारे पास? नंबर ऑफ रिलेशन, वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए। फिर पॉसिबिलिटी क्या बना सकते हैं हम लोग? टू की पावर कितना आ जाएगा? 2 की पावर mn कहते हैं वैसे तो हम लोग, क्या बोलते हैं 2 की पावर mn का मतलब 2 की पावर 6, 64 बनेंगे हमारे पास। 2 की पावर mn होता है, क्लास 12 में भी आता है इस तरह का कंसेप्ट। mn का मतलब, m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और b का मतलब n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। सर पहले क्या नंबर ऑफ कार्टेशियन? रिलेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है? हाँ बेटे एक फॉर्मूला है, ओके। क्लास 12 में भी आएगा ये। फिर 9 क्वेश्चन देखना इसके बाद। क्या e की पावर x का e की पावर x हो गया? हाँ वही हो गया। साइन इनवर्स x का कितना होता है? 1 अपॉन में अंडर रूट 1। तो e की पावर x इसलिए करेंगे क्योंकि वो x होता है यहाँ पे, और x की जगह यहाँ पे कितना साइन इनवर्स x है। तो e की पावर साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी बेटा, 9 क्वेश्चन और देखिए बेटा फटाफट से। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है हम आपको? कह रहा है आर एक रिलेशन है, सेट जेड डिफाइन ए बी सच दैट कि ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? इंटीजर नंबर से कहना चाहता है, और ए माइनस बी इज इंटीजर। आर एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है? एक्स वाई ऐसे है, कैसे है? एक्स वाई नहीं है सॉरी, ए बी है। क्या है? ए बी है। और क्या कहता है आगे? सच डेट कैसा है? ए और बी किसको बिलोंग करते हैं? ए बी बिलोंग करते हैं जेड को। आगे ए माइनस बी इंटीजर, क्या क्या बनेंगे बताओ यहाँ पे? क्या क्या बन सकता है बताओ जरा। बताओ बेटा। हाँ बोलिए। हाँ जी बताएं। नो नो थैंक यू मैम, थैंक यू। आगे क्या करें? हाँ, क्या कर रहे थे हम लोग? ये हाँ बहुत सारे बन जाएंगे यहाँ पे, तो आप कुछ भी बना सकते हो। तो पता है क्या इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आप क्या बनाओगे? आप कहोगे मैं सर, इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास? जेड को इंटीजर में क्या लेंगे हम लोग? -3 -2 -1 0 1 2 3। किसी का भी किसी के साथ पेयर बना लो, उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि यानी कि इसका डोमेन भी क्या होगा? इसका डोमेन भी जेड होगा, और रेंज भी क्या होगी इसकी? जेड हो जाएगी यहाँ पे। हाँ सीधा लिख दो, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर। डोमेन भी इसका क्या हो जाएगा?
जेड आ जाएगा और रेंज भी क्या आ जाएगी इसकी, जेड आ जाएगी, बिकॉज ऑल द नंबर विल बी पॉसिबल, आर में जितने भी नंबर आएंगे हमारे पास। अब आएगी मेन एक्सरसाइज आपकी। क्या अभी तक रिलेशन चल रहा था ना बेटा, अब रिलेशन के बाद अगला टॉपिक क्या आ गया आपका, फंक्शन आ गया। क्लास 12 में भी आपको ये दुखी करेगा, मतलब कह रहे यहाँ तो 11 में तो आसानी है, जब तक एनसीईआरटी करो तब तक आसान लगेगा आपको। जैसे आर डी शर्मा करोगे, आर डी शर्मा में डोमेन रेंज करना है हमारे को, वहीं से क्वेश्चन फंसेगा आपका। चलें आगे। अब देखिए, अब एक डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। किसकी लिखते हैं हम लोग, फंक्शन की। मैं बोलूंगा वो फंक्शन के बाद डेफिनेशन लिख लेते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए, लिखिए अ रिलेशन, लिखते जाइए, लिखिए जरा, ए रिलेशन एफ, रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन जो है, रिलेशन का नाम हमने एफ रख दिया, फ्रॉम सेट ए टू सेट टू, इस सेट टू बी ए फंक्शन इफ, सेट टू बी ए फंक्शन, इसको हम फंक्शन कब कहेंगे इस रिलेशन को, इफ every element of set A has one and only one image in set B. Every element of set A has only one image in set B. वन इमेज इन सेट बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या कहलाता है वो, इसको मैं इसको अपनी तरीके से समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे सारे फंक्शन होते हैं भाई, एक चीज़ का ध्यान रखना है। मान लीजिए एक ये है और एक ये चीज़ है, यहाँ एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ है यहाँ पे, तो ये फंक्शन है, ये एक रिलेशन तो है ही, ये फंक्शन है नहीं है, फंक्शन है, क्योंकि एवरी इमेज की एक यूनिक इमेज हमारे पास यहाँ बन के आ रही है। यानी कि यहाँ पे एक एलिमेंट की इमेज कितनी है, एक ही है। अब देखना जरा ध्यान से, अब ये दे रखा है मुझे, मान लीजिए ये फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि ये इमेज है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता दिक्कत कहाँ आती है, कोई भी ले लिया भाई, वन टू, अब 1 की इमेज कितनी आ रही है मेरे पास, 4 आ रही है। क्या हुआ, ओके गई वो घर में, हार में चली गई, बताया भी नहीं उसने मेरे को। कई बार बताना चेक कराऊंगी। अच्छा, मैंने अनुष्का को दे दिया, अनुष्का ने चेक कर दिया था। बारिश आ रही है क्या, अच्छा मेरे को ऐसा लगा भीगे भीगे से लग रहे थे आप। अच्छा, पहली बात देखो, यहाँ पे एक 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 एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ है, ये कभी भी सेट, ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। मैं समझाता हूँ आपको, ये नहीं होगा। देखो इसमें क्या हुआ, इसको याद करने का हमने तरीका ही बनाया। यहाँ पे एक एलिमेंट की इमेज कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ये कभी भी नहीं होगा। क्या, हाँ, यहाँ इसको पता हम क्या रख लेते हैं, इनको हम बोलते हैं चेयर, यहाँ बोलते थे पर्सन। वैसे क्या बनाता हूँ मैं, यहाँ पर्सन है और यहाँ पे क्या है, चेयर है, या रहने दो, इरियलिस्टिक एग्जाम्पल बन जाएगा, चलो रहने देते हैं। इसमें मैंने क्या समझाने की कोशिश करी आपको, इनको बोलते हैं 1 to 1। क्या बोलते हैं हम लोग, 1 to 1 फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, क्लास 12 में आएगा 1 to, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैनी टू 1। सारे एलिमेंट किसके साथ हैं, एक के साथ है, सारे एलिमेंट किसके साथ हैं। और यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, ये 1 to 1 नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। मैं दोबारा समझाता हूँ, ये फंक्शन ही नहीं है।
तो यानी कि फंक्शन का क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट टू सेट बी, सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट। इसका मतलब एक का रिलेशन एक के साथ है, एक एलिमेंट के साथ का रिलेशन किसके साथ नहीं हो सकता, दो के साथ नहीं आ सकता। एक मिनट के लिए पहला एग्जांपल निकालो बुक का। क्या, हाँ ये फंक्शन होगा अभी भी, ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। एक वैरायटी आती है वो क्लास 12th में आएगी, ये नॉट ऑन टू फंक्शन होगा। ये कौन सा होगा, नॉट ऑन टू। एक वन वन फंक्शन होता है, एक ऑन टू फंक्शन होता है। ये भी इतने डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें हमारा काम ये भी इतना ज़्यादा नहीं है हमारे लिए, पर हमें पता होना चाहिए। डायग्राम बना लो जरा, ये मैंने कुछ भी डाल दिया, मतलब 3 डाल दिया है तो कुछ भी है। एक बार डायग्राम बना लो, ये आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है, लेकिन ये कभी भी फंक्शन आपका नहीं होगा। फटाफट से बनाएंगे बेटे। बेटे कितने सवाल करें आपने, हर में हर गरी दीदी से चेक कराया, मैं कहा कौन सी दीदी ने चेक कराया। सर इसको एक काम ना करें, अगले साल इसको यहाँ पीआर ना बना दे। हाँ बना दे, आ और जाए। ये कॉपी चेक करेगी और पैसे भी तो मिलेंगे तेरे को, और तेरे फ्री में थोड़ा रखेंगे। कह रहे 20 में से 20 हैं, कह रही थी। 2 सवाल तो मैंने भी। पेपर था 20 कैसे हो गए सर? राणा जी ठीक है बेटा, इसको हम नॉर्मली कह देते हैं, यहाँ पे बोलते थे चिल्ड्रन, और ये बोल देते हैं फादर हम लोग। इसको बोलते हैं चिल्ड्रन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फादर। एक बच्चे के 2 पापा नहीं हो सकते कभी भी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 3-4 बच्चे हैं, उनके क्या हो सकते हैं, एक पापा हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल। यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये चिल्ड्रन बोल देते हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, फादर बोल सकते हैं। यहाँ एक बच्चे के एक पापा, एक बच्चे के एक पापा, एक बच्चे के एक पापा। क्या एक बच्चे के 2 पापा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 2 फंक्शन नहीं होगा हमारे लिए। वो चेयर वाला, वो अच्छा वो लिख लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेयर बना लेते हैं, और यहाँ पे पर्सन बना लेते हैं। एक बंदा एक ही चेयर पे बैठेगा, 3 बंदे एक चेयर पे बैठ सकते हैं। कई बार एडजस्ट होकर बैठ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा हो जा। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा एक बंदा कितनी चेयर पे बैठता है, 2 चेयर पे बैठता है। कैसे याद कर लीजिए, मतलब ये आपको देखते ही पता लग जाएगा डायग्राम को। एक सवाल करेंगे फटाफट से, कॉपी कर लिया रिधिमा, कॉपी कर लिया बेटा। यस सर। अच्छा इसका पहला सवाल देखिए बेटा जरा, 3.1 का, सॉरी 3.3 का, फिर मैं टाइप ऑफ फंक्शन पे भी आऊंगा। आपको पहला सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन। पहला सवाल देखिए, क्या वो रिलेशन फंक्शन है नहीं, ये बताइए। आपको क्या दे रखा है, रिलेशन बताओ, बोलना जरा मुझे। 2 का कितना है, 2 1 और 5 1 8 1 11 1 14 1, खत्म ही नहीं हो रहा है ये तो पता है मैं हमेशा क्या करता हूँ, उसका एरो डायग्राम बना लेता हूँ मैं। अरे यार 17 1, इसका मतलब क्या हो गया, 2 5 7 2 5 2 5 8 11 14 17। सारे बंदर कहाँ बैठ गए जाकर, एक ही डाल पे जाके बैठ गए। क्या फंक्शन है, फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम क्या होगा वैसे, मैनी टू 1। 6 बच्चे हो गए एक तरह से इसके, है ना। हाँ तो मैनी टू 1, तभी मैंने चेयर वाला बोल दिया, लेकिन 6 बच्चों के एक पापा तो हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सीएम जो हमारे उसके यूपी के सीएम कौन है, योगी ने, वो 8-10 भाई बहन है। वो उनका छठा नंबर आता है वैसे उनका, उनके 5 तो बड़े भाई हैं। हाँ ये फंक्शन होगा नहीं होगा, आपका आंसर क्या लिखेंगे, यस। सेकंड पार्ट देखो उसका जरा, सेकंड पार्ट क्या है, रिलेशन दे रखे हैं 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 8 का किसके साथ, तो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का नाम क्या होगा वैसे, 1 to 1, 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 8 का 4 के साथ, और 12 6, और खत्म ही नहीं हो रहा है, 14 7 है। ये भी फंक्शन होगा नहीं होगा, यस। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 1 3 1 5 2 5,
बोलना जरा, 1 का किसके साथ है? 1 का 3 के साथ, और एक बार 1 का 5 के साथ भी है, और ये होगा नहीं होगा? क्योंकि एक बच्चे के 2 फादर नहीं हो सकते लाइक दैट, यानी कि एक एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ नहीं हो सकता? ये रिलेशन तो है लेकिन क्या नहीं है? नो। फंक्शन का नाम नहीं है आपके सिलेबस में, ये फंक्शन ही नहीं है तो उसका नाम क्या होगा? नहीं 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 नहीं, वो नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट तो, हाँ ये क्या मतलब यार, ये कौन पूछेगा भाई यार, ये पूछने वाले सवाल है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा, और 3 तरीके से आ सकता है, 2-3 तरीके से। ये सवाल अभी हम नहीं करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है? आप इसके एग्जाम्पल ट्राई कर लेंगे बेटा, कि अभी पहले ही करना, बाकी तो मैं कराऊंगा अभी आपको, ठीक है बेटा? आज हम इतना ही रखेंगे बेटा, एग्जाम्पल सारे कर लेना बेटा इसके, ठीक है बेटा?